बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, सबसे पहले आप ये जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसका कांस्टेंट रहना, उसका कंजर्व रहना, सेम रहना। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ा था। हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमने एक एग्जांपल लेनी है, एक ऐसी बॉडी की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। जैसे मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि किसी भी पोजिशन के ऊपर आप इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम तीन मुख्तलिफ पोजीशंस लेंगे, जिनमें एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक मीन पोजीशन होगी और एक आर्बिट्रेरी पोजीशन होगी। इन तीनों पोजीशन के ऊपर हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके हम ये प्रूव करेंगे कि देखो इन तीनों पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी सेम है, इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी पाई जाती हैं, फिर उनके मैथमेटिकल रिलेशन ड्रा करने हैं, फिर अलग अलग पोजीशंस के ऊपर उन एनर्जी को कैलकुलेट करके आपने ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी सबसे बड़ी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, वो आपने पढ़ी होगी। रिस्टोरिंग फोर्स आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ आपको याद आ गया होगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आपने ये भी पढ़ा था कि जितनी आप इसके ऊपर इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में फोर्स लगाते हैं, उतनी ही इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स और जो दूसरी, चलो मैं इसको अप्लाइड कर देता हूं, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट होती हैं। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट हों तो किसी एक के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो हमने यहां पर नेगेटिव लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब जरा ना इसकी वैल्यू यहां पर पुट करो, क्योंकि यहां पर हमने जो रिलेशन फाइंड करना है ना, इसको हम अप्लाइड फोर्स को सिंपली एफ कह रहे हैं और यहां पर के एक्स लिख दें इसकी जगह पर, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर। क्योंकि बच्चों यहां पर बुक में जो रिलेशन आपको दिया गया वो एफ इज इक्वल टू के एक्स है, वो पॉजिटिव। आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सर नेगेटिव नहीं है, हम तो नेगेटिव लगाते थे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन आता है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये रिस्टोरिंग फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर किया था, रिस्टोरिंग फोर्स इधर को थी, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट में, तो नेगेटिव साइन लगाया था। अगर हम इसी को अप्लाइड फोर्स के साथ चेक करें तो अप्लाइड फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी इधर को और अप्लाइड फोर्स भी इधर को है। ठीक है, तो आपके पास फिर ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो मैथमेटिकली भी मैंने उसको प्रूव आपको बता दिया, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या बताता है आपको, ये बताता है कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना एक्स, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है इस फोर्स के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजिशन तो मैक्सिमम फोर्स होगी, अगर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा तो जीरो फोर्स होगी। ठीक है, ये रिलेशन बताता है। तो हम इस तरह से तीन अहम पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो कि हमारे बहुत जरूरी है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसको मैं यहां लिखवा देता हूं, एट मीन पोजिशन। मीन पोजिशन के ऊपर जब मैं बात करूंगा मीन पोजिशन की, तो मीन पोजिशन ये है, हम उसको कैसे बताएंगे। देखो बच्चों, जब एक बॉडी मीन पोजिशन के ऊपर खड़ी है तो उस वक्त हम कहेंगे भाई यहां पर x जो है वो इंटरस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। जब कोई बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर खड़ी है तो उसका मीन पोजीशन से फासला जीरो होगा। ठीक है, वो मीन पोजीशन के ऊपर खड़ी है, मीन पोजीशन से उसका कोई फासला नहीं है, तो उस सूरत में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक अब अगर x जीरो है तो सोचो फोर्स क्या होगी, वो भी जीरो होगी, जीरो इंटू के जीरो। तो इस सूरत में जो फोर्स होती है वो भी क्या होती है, जीरो होती है। ओके। अच्छा, फिर दूसरा एक अहम पॉइंट याद रखिए, एट एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम पोजीशन बॉडी की कौन सी है, आपको पता है, इस फिक्स पोजीशन से आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, तो मैक्सिमम ये इतना दूर जाती है, पोजीशन ए एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर इधर से इतना दूर जाती है बी। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या है जी, बॉडी इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्प्लेस कर जाइए, इस पोजीशन से यहाँ तक इस पोजीशन पर आ जाए, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। इस वक्त इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसको एक्स नॉट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस वक्त बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, यानी एक्स नॉट के बराबर है, ठीक है, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगी। तो जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूंगा बच्चों, आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि इस वक्त इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। उसी रिस्पेक्ट से फिर फोर्स कितनी होगी, यहां पर एक्स नॉट पुट कर दें x की जगह पर, F इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो फोर्स क्या होगी इस वक्त, F इज इक्वल टू के एक्स नॉट आएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर एट एनी पोजिशन, एट एनी पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन पे अगर बॉडी है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो उस वक्त जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी मैं यहां पर, ये मेन पोजीशन है, यहां पर एक बॉडी है, फर्ज कर ले यहां पर, ठीक है। इस वक्त जो इसका डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से, उसको सिंपली हम किस से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसको सिंपली या एक्स लिख लें या फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दें, ठीक है। और इस सूरत में जो फोर्स होगी वो फिर किसके इक्वल होगी, यहां पर एक्स लिखा रहेगा, F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, तो जब भी मीन पोजीशन की बात होगी x इज इक्वल टू 0 माइंड में आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और एनी पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू x, ये सिंपली x कह लें आप उसको, राइट। अच्छा, तो ये हमने फाइंड कर ली। अब बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन निकालना है, क्योंकि बच्चों ये बॉडी, हमें पता है ये बॉडी मूव कर रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तो कोई बॉडी जो मूव कर रही है उसके पास एनर्जी होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो पहली इसके पास एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, देखो ये इसकी मीन पोजिशन, आप जरा सा खींच के स्प्रिंग को यहां से लाओ यहां तक, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो बताओ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरेगी या नहीं भरेगी, जैसे ही छोड़ोगे तो इधर को लेके आएगी उसको। तो आपने जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज की यहां से यहां तक, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर गई। तो इसका मतलब है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, दोनों होती हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बच्चों आपने सीखा था क्लास 9th के अंदर कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है वर्क के, जितना आप बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है। कैसे, जरा देखिए, ये इस वक्त मेन पोजीशन ओ पर पड़ी है बाल, अगर आप इसको यहां से यहां तक थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा वर्क होगा, इस पे थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी भरेगी। अगर आप यहां से यहां तक इसको ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं तो ज्यादा वर्क होगा, इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो यहां से यहां तक जितना आप वर्क करते हैं उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमने इस मीन पोजीशन से कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू x तक यहां तक लेकर गए, हम इसको यहां तक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो यहां से यहां तक आते हुए जितना इसने वर्क किया उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप यूं लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन याद रहे ये फोर्स कौन सी फोर्स होती है, एवरेज फोर्स, ओके। अब जब आप यहां से लेके चले थे इसको, ये था मीन पोजीशन के ऊपर, तो आपको याद होगा जब एक बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर होती है उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन 0 होता है, उसके ऊपर फोर्स भी 0 थी, ठीक है। फिर आप यहां से शिफ्ट करके उसको एक नई पोजीशन पर लेके आए यहां पर, ठीक है। नई पोजीशन कोई भी एक एनी पॉइंट के ऊपर पोजीशन हो सकती है, उस पॉइंट के ऊपर यानी एक्स पोजीशन के ऊपर अब उसके पास जो फोर्स है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो F इज इक्वल टू के एक्स हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब शुरू में फोर्स 0 थी, यहां से यहां पर पहुंचते हुए इसके ऊपर फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स हो गई। तो हम एवरेज फोर्स लेंगे। एवरेज फोर्स कैसे लेते हैं, हम दोनों फोर्सेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। शुरू में फोर्स क्या थी, 0 थी, ठीक है, और पोजीशन x के ऊपर आके इसके पास कितनी फोर्स हो गई, के एक्स के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक x से डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x, ठीक है। तो इस सूरत में जो आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रिलेशन मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा के एक्स
डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से मिला और मल्टीप्लाई बाय ये वाला x, तो ये मिल गया जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये हमारा मेन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट एक्स है। ठीक है, अब हमने यहां कैलकुलेट कर लेनी है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या आप यूं कह लें कि पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन ए और पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन ओ। ठीक है, पहले कौन सी करेंगे जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, ओके जी, मीन पोजीशन हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, अभी अभी हमने सीखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, हाफ के एक्स का स्क्वायर, हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब यहां पर ये जो एक्स है ना, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। जब एक बॉडी मीन पोजीशन ओ के ऊपर होती है तो उसका मीन पोजीशन से कुछ भी फासला नहीं होता। मैं बार बार बता रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, आपके पास यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट से फिर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k इंटू 0। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 पोटेंशियल एनर्जी होती है यहां पर। ठीक है, अच्छा, फिर हम फाइंड कर लेते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है बॉडी यहां से यहां शिफ्ट हो चुकी है। जब बॉडी यहां पर पाई जा रही है, उसका मीन पोजीशन से अब कितना डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट के बराबर। तो इस सूरत में याद रख लो जो x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, x नॉट के बराबर होगी। ये देखो, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू x नॉट, राइट। ओके, तो अब क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के। अब x की जगह क्या लिखोगे आप, x नॉट और उसका स्क्वायर, तो क्या बन गया आपके पास, सिंपली 1/2 के x नॉट का स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया आपके पास, वो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होती है। तो देख ले, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होती है, इस वक्त इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। ओके, इसी तरह से बच्चों अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्रा कर लेते हैं। फॉर काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट नाम भी लिख लेते हैं इसका हम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपने काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, 1/2 mv²। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब आपने थोड़ी सी यहां पर मॉडिफिकेशन करनी है, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आपने पुट करनी है। इससे पहले हमने जो एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो वहां पर हमने बच्चों एक जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन ड्रा किया था। वो रिलेशन क्या था मैं आपको बता देता हूं, वो आपको याद होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, अपनी वैल्यू याद रखनी है इस केस के अंदर। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये था वेलोसिटी का रिलेशन। वो वेलोसिटी का रिलेशन आपने यहां पर पुट करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m और v की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे। और क्योंकि v का स्क्वायर था तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसी रिस्पेक्ट से काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी जी हमारे पास 1/2, ये m उसी तरह से रहेगा, ये ओमेगा का स्क्वायर बन गया और साथ ही साथ इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये मिल जाएगा आपको जी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों उसी टॉपिक के अंदर ना आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था जब हमने मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम किया था, वहां पर आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल था k डिवाइडेड बाय m के। ठीक है, तो यहां ओमेगा स्क्वायर की वही वैल्यू आप पुट कर दें, k/m। ठीक,
ये दो फॉर्मूले आपको पहले से याद होने चाहिए बच्चों, ये वाला भी और ये वाला भी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2m, और ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा k/m, और साथ में ये क्या है जी, x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक, ओके। अब यहां पर देखिए ये m जो है इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, आपको जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये एक काइनेटिक एनर्जी का आपके पास रिलेशन आ गया। अब बच्चों इसको आप यूं भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट, ठीक है, या एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x के ऊपर, ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी और मीन पोजीशन के ऊपर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। देखें जी, यहां हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट मीन। ठीक है, मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो बच्चों, मैंने बताया आपको एट मीन पोजीशन को हम जब डिनोट करते हैं तो वहां पर x की यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम यहां पर लिख देंगे मीन पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो उसी रिस्पेक्ट से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर था और यहां पर था x, तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 0, क्योंकि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, सॉरी मीन पोजीशन के ऊपर है। तो इसका इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से वो 0, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। ओके, तो यहां पर ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी की, यानी मीन पोजीशन के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी इसकी मैक्सिमम होगी। इसी तरह से बच्चों अब हम इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, x नॉट। तो पुट करिए यहां पर x इज इक्वल टू x नॉट होगा। अब क्या होगा जी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर माइनस, अब x क्या था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और वो अब क्योंकि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, तो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होती है x इज इक्वल होता है x नॉट के, तो अब x की बजाय यहां पर मैं x नॉट लिखूंगा, x का स्क्वायर था, x नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सोचो x नॉट माइनस x नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगी 0, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई होगी तो पूरी की पूरी क्या होगी, 0 की। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस पोजीशन के ऊपर, मीन के ऊपर। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली एट द मीन पोजीशन। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली किसके ऊपर जी, एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और इसके अलावा ये भी याद रखो कि अगर हम एनी पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन के ऊपर बात करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी ये थी और काइनेटिक एनर्जी ये थी। ये किसी भी एक पोजीशन के ऊपर हम जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, ये उसके लिए रिलेशन है। अब हमने देखना है कि किसी एक पोजीशन के ऊपर, चाहे वो मीन पोजीशन हो चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं, उसके ऊपर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है या नहीं, इक्वल है या नहीं। ठीक है, चलिए उसको अब हम प्रूव करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन के ऊपर जो उसकी टोटल एनर्जी है। ठीक है, उसको मैं क्या लिखूंगा जी, एनर्जी को E लिखूंगा। ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी एट मीन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन। ठीक है, तो जरा सोचो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर क्या थी। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या है, 0। तो यहां पर मैं पुट करूंगा इसकी वैल्यू
पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या थी एट द मीन पोजीशन? ये काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन थी कितनी है? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो आपको जो टोटल एनर्जी मिली बच्चों, वो एनर्जी क्या मिली, चाहे मैं यहां पर ई ही लिख देता हूं, ई इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास टोटल एनर्जी आई है एक पॉइंट के ऊपर जब बॉडी एट मीन पोजीशन है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसकी जो टोटल एनर्जी थी वो कैसी थी, वो भी चेक कर लेते हैं इसको जरा। ठीक है, अब जरा सोचो उसके लिए रिलेशन क्या होगा कि एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसके साथ टी भी लिखते हैं छोटा सा, मतलब टोटल है, टोटल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर थी वो क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम हमें मिली थी यहां पर हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम क्या मिली थी? काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम 0। ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो हमें जो टोटल एनर्जी मिली ई टोटल, वो क्या मिली? 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये देख लें, ये वही एनर्जी मिली जो हमें पहले मिली थी टोटल। अब एक और पोजीशन, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन के ऊपर आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन यानी एनी पोजीशन के लिए जो हम रिलेशन निकालते हैं वो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल होगा और ये वाला काइनेटिक एनर्जी का। ये दोनों किसी भी पोजीशन के ऊपर आप यूज कर सकते हैं, एट एनी पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से हट के। ओके जी, देखिए जी, एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन। तो बच्चों आप जरा सोचो कि हमने क्या रिलेशन निकाला था पोटेंशियल एनर्जी के लिए? पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन आया था हाफ के एक्स का स्क्वायर। इधर लिखेंगे हम, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, ई टी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। ओके, चलिए, प्लस अब काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन के लिए क्या रिलेशन था हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन के लिए हमारे पास रिलेशन हमने यहां पर निकाल के रखा था, ये वाला था, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो वो आएगा हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जरा इसको ना दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर। यानी इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई, यहां पर एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखो, ये वाला और ये वाला टर्म दोनों के दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाफ के एक्स का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर कट गए, तो जो आपको एनर्जी टोटल मिली वो क्या मिली बच्चों आपके पास? 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो देखो हमने तीन मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके चेक की। पहली पोजीशन क्या थी हमारे पास? ये मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन के ऊपर चेक किया हमने, हमें एनर्जी क्या मिली थी जी? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। फिर हमने एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चेक की टोटल एनर्जी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। फिर हमने किसी भी एक आर्बिट्रेरी एक पोजीशन के ऊपर एनर्जी चेक की, तो क्या मिला? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, इसकी किसी भी एक पोजीशन के ऊपर आके अगर आप टोटल एनर्जी इसकी कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल एनर्जी आपको कितनी मिलती है? बिल्कुल सेम, जितनी आपको इस पोजीशन पर मिली उतनी आपको इस पोजीशन पर मिली, उतनी ही किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इसके दरमियान में, यानी ओ और ए के दरमियान कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके ऊपर आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि जो टोटल एनर्जी है वो तीन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आके चेक कर ली, वो हमें हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर मिली, जिससे ये साबित हो गया कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंजर्व है। तो बच्चों कोई भी आपकी कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।